हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ाने जा रहा हूं। अल्कोहल जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ाऊंगा। अलग ही तरीके से रासायनिक गुणों को जानेंगे। मैं जब भी कोई टॉपिक आपको पढ़ाता हूं, सबसे पहले एक वर्गीकरण करता हूं, उस वर्गीकरण को अच्छे से समझाता हूं। बस आप उस वर्गीकरण को समझिए और फिर आप रिएक्शन बनाइए। जब भी आप वर्गीकरण करते हैं किसी भी चीज का, तो वो वर्गीकरण आपके दिमाग में रह जाता है। फिर आप बस प्रैक्टिस करिए, समीकरण आप पे आ जाएगी। केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगेगी। तो आइए एक वर्गीकरण के द्वारा मैं अल्कोहल के रासायनिक गुण समझाता हूं। सबसे पहले आप अल्कोहल को समझिए जो मैं समझाने जा रहा हूं। अल्कोहल जब एल्किल ग्रुप से OH समूह जुड़ा हुआ होता है वो अल्कोहल कहलाता है। कोई भी एल्किल ग्रुप हो और उससे OH समूह जुड़ा होता है वो अल्कोहल होता है। अब देखिए अल्कोहल, अगर मैं इस अल्कोहल को लिखूं, देखिए O और H, तो अल्कोहल तीन तरह की रासायनिक अभिक्रिया करेगा। पहली रासायनिक अभिक्रिया जो कि इस हाइड्रोजन को निकालेगी, नंबर एक तो ये हो जाएगी। अल्कोहल में से वे तत्व जो अल्कोहल की OH में से हाइड्रोजन को निकालते हैं, आपको सिर्फ वही तत्व याद रखने हैं कि कौन से तत्व होते हैं जो अल्कोहल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। तो वे वाली रासायनिक अभिक्रिया होती है। नंबर दो वे वाले तत्व जो अल्कोहल में से पूरे OH को विस्थापित करते हैं। आपको याद रखना है वे तत्व कौन से होते हैं जो अल्कोहल में से OH को निकाल देते हैं। और नंबर तीसरा, यह दूसरे प्रकार की अभिक्रिया आप पढ़ेंगे। और नंबर तीसरा, जो एल्किल ग्रुप होता है और ये OH, या तो H निकलेगा, एल्किल ग्रुप में से हाइड्रोजन निकलेगी, या OH पूरा निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगी, तो वे अभिक्रिया कहलाती है अन्य अभिक्रिया। तो तीन तरह की अल्कोहल अभिक्रिया देते हैं। नंबर एक, वे जिसमें से हाइड्रोजन निकलती है। नंबर दो, वे जिनमें से पूरा OH समूह निकल के जाता है। और नंबर तीन, वो जो एल्किल ग्रुप में से भी और OH में से भी कोई ना कोई तत्व निकलते हैं। आइए मैं एक चार्ट बना देता हूं जिससे कि आपको अल्कोहल के रासायनिक गुण करने में कोई परेशानी ना आए। तो देखिए, सबसे पहले आइए सीखते हैं अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं को। एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे करनी होती है। सबसे पहले अगर हम लिखते हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण, जो मैं आपको चार्ट बना के दिखा रहा हूं, इस चार्ट के सहायता से आप अल्कोहल के रासायनिक गुण आसानी से सीख सकते हैं। इस चार्ट को बस आप नोट कर लीजिए, तुरंत ही रिएक्शन आप पे बनानी आ जाएगी। सबसे पहले अभिक्रियाएं मैंने कौन सी बताई? अभिक्रियाएं जिनमें OH से H, ये जो हाइड्रोजन है, का विस्थापन होता है, का विस्थापन होता है। पहले तो अभिक्रिया आप यही पढ़ेंगे जिसमें से OH में से हाइड्रोजन निकल के जाएगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है वे कौन कौन से तत्व होते हैं जो OH में से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। मैं डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को देखते चलना, ये नोट करते चलिए, बहुत ही अच्छे से आपकी समझ में आने वाला ही है केमिस्ट्री। नंबर दो, अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह विस्थापित होता है, OH समूह विस्थापित होता है। और तीसरी जो अभिक्रिया आती है वो होती है अन्य अभिक्रियाएं, उसे हम जानेंगे अन्य अभिक्रियाएं के नाम से। इस तरीके से अल्कोहल तीन तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। मैंने तीनों आपको लिख दी। अब आपको यह जानना है
कि वे कौन से तत्व होते हैं या वे कौन से अभिक्रियाएं होती है जिनमें OH से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। वे अभिक्रियाएं आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, ये 3 तरह की होती है। ये अभिक्रियाएं 3 तरह की होती है। आइए मैं अब आपको दिखा देता हूं वे 3 तरह की अभिक्रियाएं कौन सी होती है। नंबर 1, सक्रिय धातुएं। अगर किसी भी सक्रिय धातु से आप अभिक्रिया करते हैं, सक्रिय धातुएं। सक्रिय धातुएं कौन कौन सी होती है आपको ये पता होना चाहिए। सक्रिय धातु जैसे Na, सोडियम हुआ, पोटेशियम, K, Ca या Mg या Al, ये सक्रिय धातु होती है। अगर किसी भी सक्रिय धातु से आप अल्कोहल की अभिक्रिया करते हैं, किसी भी सक्रिय धातु से अगर अल्कोहल की क्रिया करते हैं तो हमेशा धातु एल्काक्साइड बनता है, एल्काक्साइड बनता है। पहले वाली अभिक्रिया वे आपको याद रखना है, जब भी सक्रिय धातु से आप अभिक्रिया करेंगे, जब भी सक्रिय धातु से आप अभिक्रिया करेंगे तो OH में से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। अभिक्रिया में इनसे करके दिखाऊंगा, पहले तो आप सिर्फ वर्गीकरण को समझिए अच्छे से। नंबर 2 अभिक्रिया, और कौन सी अभिक्रिया आपको देखनी है। नंबर 2, जो हाइड्रोजन को निकालती है। जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसके व्युत्पन्न। अब आप ये कह रहे होंगे सर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है और इसके व्युत्पन्न कौन कौन होते हैं। जब मैं रासायनिक अभिक्रिया कराऊंगा तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बताऊंगा, यानी कि वे ग्रुप जिनमें COOH क्रियात्मक समूह होता है। जिस एल्किल ग्रुप पे COOH ग्रुप होता है वे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। अभिक्रिया में मैं आपको ये सब समझाऊंगा। इसके व्युत्पन्न जैसे कि अम्ल एनहाइड्राइड या एसिटिल अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि इसी के परिवार के। अगर कभी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से करेंगे या इसके परिवार के किसी भी सदस्य की क्रिया अल्कोहल से करेंगे तो हमेशा एस्टर बनता है। हमेशा क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो ये याद रखना है आपको कि वे कौन कौन से तत्व होते हैं जो कि अल्कोहल पे क्रिया करने से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सक्रिय धातु बताई, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया एस्टर, ठीक है ना। अब तीसरा तत्व समझिए, तीसरा तत्व कौन सा होता है। तीसरा तत्व जो होता है वो होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की आप अभिक्रिया कहते हैं जिसको हम RMgX ये भी कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होती है। हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, हाइड्रोकार्बन वाले तत्व बनते हैं। इस तरीके से ये 3 तरीके के तत्व होते हैं। अगर अल्कोहल की क्रिया इन तत्वों से करते हैं तो हमेशा OH की हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। बस आपको ये बात याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। सिर्फ रिएक्शन तो मैं करनी बता दूंगा, इसको नोट कर लीजिए, ये डायग्राम नोट कर लीजिए। 1-2 बार आप समझिए इस डायग्राम को, तुरंत रिएक्शन बनानी आ जाएगी अगर आपके याद रहेगा कि OH में से हाइड्रोजन कौन कौन से तत्व निकालते हैं। तो ये याद रखना है, सक्रिय धातु हाइड्रोजन का विस्थापन करती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके परिवार के सदस्य हाइड्रोजन का विस्थापन करते हैं, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी हाइड्रोजन का विस्थापन करती है। और क्या बनाते हैं, धातु एल्काक्साइड, ये एस्टर और ये हाइड्रोकार्बन। ये याद रखना बस, इसको अगर आपने अच्छे से लर्न किया तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा देखिए वे तत्व, अब दूसरा देखिए वे तत्व जिनमें OH पूरा का पूरा OH निकल के जाएगा। सबसे पहले आपको वे तत्व कौन कौन से होते हैं, 2 तरह की अभिक्रियाएं होती है वे।
आप समझिए दो तरह की अभिक्रियाएं कौन कौन से होते हैं वे तत्व जो नंबर एक, ये 5 तत्व आपको याद रखने हैं। 5 तत्व आपको याद रखने हैं कौन कौन OH को निकाल देते हैं। नंबर एक HX हाइड्रोजन हैलाइड, नंबर दो PCl3, नंबर तीन PCl5, नंबर चार SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड, और नंबर पांच NaBr, NaX लिख लो यहां। इनकी क्रिया चाहे ये कोई सभी इन पांचों में से कभी भी अल्कोहल से क्रिया करेगा तो हमेशा OH निकल के जाएगा। बनेगा क्या? एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड बनाने की विधि भी है। ये पहले लेसन पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यही 5 रिएक्शन पढ़ के आए हैं, वहां भी मैंने समझाई थी आपको। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं जाके देखी तो उसको भी देखिए। एल्किल हैलाइड मैंने इन्हीं 5 तत्वों से बनानी वहां रिएक्शन भी सिखाई है, इसमें भी सिखाऊंगा। एल्किल हैलाइड बनता है, बस आपको याद रखना है क्या बनता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद देखना है आपको, एल्किल हैलाइड के बाद आपको देखना है क्या बनेगा, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल से जब हम क्रिया करते हैं, ऑक्सी अम्ल, दो तरीके के ऑक्सी अम्ल होते हैं, ये याद रखना। नंबर एक HNO3 यानी कि ऑक्सी अम्ल वे जिसमें ऑक्सीजन आती है। नंबर दो H2SO4, ये दो ऑक्सी अम्ल होते हैं। जब ऑक्सी अम्ल की क्रिया अल्कोहल से करते हैं उसमें भी OH समूह निकाल देते हैं। ये ऑक्सी अम्ल क्या बनाते हैं, इसमें बनता है एल्किल नाइट्रेट, इससे बनता है एल्किल नाइट्रेट बनता है। और दूसरा क्या बनता है, H2SO4 से जब क्रिया होती है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बनता है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरीके से आपने दो तरह की अभिक्रिया सीख ली जिनसे ये तत्व बनते हैं। अब देखिए अन्य अभिक्रियाएं भी जानिए। वे अभिक्रियाएं ना तो हाइड्रोजन निकलती ना OH निकलती, अन्य ही अभिक्रिया होती है। वे वाली आपको याद रखनी है कि वे वाले कौन कौन से तत्व होते हैं जो अन्य अभिक्रियाएं दिखाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। आइए अन्य अभिक्रियाएं भी जानते हैं। ये भी तीन तत्व होते हैं, ये 3 तत्व होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले अगर आप निर्जलीकरण करते हैं, पहली रिएक्शन आएगी निर्जलीकरण एल्यूमिना और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। निर्जलीकरण किस किस की उपस्थिति में होता है, H2SO4 या एल्यूमिना Al2O3। अगर अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, देखिए याद रखिए, अल्कोहल का निर्जलीकरण करने पे आपको क्या प्राप्त होती है, एल्कीन बनती है, एल्कीन प्राप्त होती है। यह होता है निर्जलीकरण। इससे क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होती है। और निर्जलीकरणक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, सांद्र H2SO4 या एल्यूमिना। इसके बाद दूसरे नंबर के अगर आप अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। अब जरा इस बात को अच्छे से समझिए, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया 3 तरह की होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया 3 तरह की होती है। नंबर एक, अगर प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कहते हैं, किसका, प्राथमिक अल्कोहल, ये प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कहते हैं। और द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कहते हैं, और तृतीयक, तीनों प्रकार की अल्कोहल का ऑक्सीकरण कहते हैं।
अब तीनों प्रकार के एल्कोहल को ऑक्सीकरण करें। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, Na2Cr2O7। इन दोनों में से किसी के भी द्वारा ऑक्सीकरण जब करते हैं, अगर प्राथमिक एल्कोहल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अगर आप प्राथमिक एल्कोहल का करते हैं तो शुरू में जो प्राप्त होता है वो बनता है एल्डिहाइड। शुरू में क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड बनता है। और द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनती है। द्वितीयक एल्कोहल से क्या बनती है? कीटोन बनती है। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन बनेगी, और तृतीयक एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्कीन बनती है। ये याद रखना। ये होता है अन्य अभिक्रिया में आप निर्जलीकरण पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। एक अभिक्रिया हो रहेगी जिसका विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है, इसको लिख लीजिए। मैं विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी अभी आपको समझा देता हूं। लास्ट तीन तरह की अभिक्रिया अन्य में आप पढ़ेंगे, निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण। चलिए विहाइड्रोजनीकरण भी मैं आपको समझा देता हूं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। यही अन्य अभिक्रिया में एक अभिक्रिया और है निर्जलीकरण अभिक्रिया, वो सॉरी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं। देखिए अन्य ही अभिक्रियाओं में आप कौन से पढ़ेंगे? विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, इसको भी आप समझिए। ये भी तीन तरह की आप पढ़ेंगे। प्राथमिक एल्कोहल का अगर आप विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर इसका विहाइड्रोजनीकरण होता है। अब आप देखिए कैसे होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल अगर ली हुई है, देखिए मैं पहचान करनी बताऊंगा प्राथमिक एल्कोहल कौन सी होती है, द्वितीयक एल्कोहल। अभी तो सिर्फ आपको डायग्राम को अच्छे से समझना है, बस जहां आपके डायग्राम समझ में आया तो रिएक्शन बनानी आप पे तुरंत आ जाएगी। अब आप देखिए प्राथमिक एल्कोहल का कहते हैं तो एल्डिहाइड ही बनती है, ऑक्सीकरण के जैसे ही। एल्डिहाइड वो होता है जिस एल्किल ग्रुप पे CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड बनती है। और अगर द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल अगर द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो कीटोन बनती है। क्या बनती है? कीटोन बनती है। कीटोन होती क्या है? जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप उपस्थित होता है, ये कीटोन होती है, तो कीटोन बनती है। और तीसरा, अगर आपने लिया हुआ है तृतीयक एल्कोहल, आपने लिया हुआ है तृतीयक एल्कोहल, तब तृतीयक एल्कोहल अगर आपके पास है तो एल्कीन ही बनेगी। इस तरीके से आपने देखा एल्कोहल तीन तरह की अभिक्रियाएं कर रहा है। अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से समझा है तो एल्कोहल तीन तरह की अभिक्रियाएं दिखा रहा है। एक वे अभिक्रिया है जिसमें OH समूह से हाइड्रोजन निकल रही है, वे मैंने आपको बता दिया। दूसरी वे अभिक्रिया है जिसमें एल्किल ग्रुप से OH समूह का विस्थापन हो रहा है, ये मैंने आपको बता दी। और तीसरी अन्य अभिक्रियाएं जो मैंने आपको तीन तरीके की बताई है, कौन कौन सी? नंबर 1 निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण। इस तरीके से ये तत्व प्राप्त होते हैं। और ये था एल्कोहल के रासायनिक गुणों का वर्गीकरण। अब मैं एक एक करके आपको इनकी अभिक्रियाएं भी समझाऊंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे एल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जिनसे हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। तो उनको अच्छे से समझने के लिए देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।